गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कराया था कि हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम कौन सी होती हैं। ठीक है, तो आज हम उसी से रिलेटेड अपने क्वेश्चंस को करेंगे। द क्वेश्चन इज, हमें दो मैट्रिसेस दे रखी हैं ए एंड बी एंड हमें रिज़ल्ट वेरीफाई करना है। ये एक तरह से हमारी प्रॉपर्टी है, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है, उसी को हमें इस क्वेश्चन ए और बी मैट्रिसेस के लिए हमें वेरीफाई करना है। ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी। सो हमने सबसे पहले हम ए प्लस बी निकाल लेते हैं। हम लेफ्ट हैंड साइड के लिए पहले हम सॉल्व कर रहे हैं। सो ए प्लस बी दिस इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स प्लस बी मैट्रिक्स। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं तो 2 + 3, 3 + 4, 0 + 2, 1 + 1। सो 2 + 3, 3 + 4, 0 + 2, 1 + 1। क्लियर? तो ये हमारे पास आ गया, दिस इज इक्वल टू 5, 7, 2 एंड 2। तो दिस इज अवर ए प्लस बी। नाउ अब हम क्या निकालेंगे? ट्रांसपोज ऑफ A प्लस बी। सो ट्रांसपोज ऑफ A प्लस बी क्या करना है, आपको डेफिनेशन से क्लियर होगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपल जो रो है इसका ऑर्डर हम चेंज कर देंगे। अब इसमें ऑर्डर 2/2 ही है तो सेम ऑर्डर आएगा, तो हम क्या करेंगे, रो को कॉलम वाइज लिख देंगे। ये आ गया 5, 7, 2, 2। ठीक है, तो ये हमारी रो थी, इसको हमने कॉलम में शिफ्ट कर दिया। ये जो हमारी सेकेंड रो थी इसको हमने इस कॉलम में शिफ्ट कर दिया। तो ये आ गया हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस बी। दिस इज द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। नाउ वी विल सॉल्व फॉर राइट हैंड साइड। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे ए ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज। सो ए ट्रांसपोज इक्वल टू, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे 2, 3, 0, 1, और जो बी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज आएगा 3, 4, 2, 1। ठीक है, वो हमने दोनों मैट्रिसेस अपने निकाल ली हैं। अब हम इन दोनों को कर देंगे ऐड। सो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ये हमारी है राइट हैंड साइड, 2, 3, 0, 1 प्लस 2, 0, 3, 1 प्लस 3, 2, 4, 1। जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये बनेगा 2 + 3, 0 + 2, 3 + 4, 1 + 1। ठीक है, ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई? दिस इज इक्वल टू, ये आ गया हमारे पास 5, 2 एंड 7, 2, 5, 2, 7, 2। ये किसकी वैल्यू है? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। और ये वैल्यू हमने यहाँ पे लिख रखी है ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस बी। आप चेक कर सकते हो, दोनों वैल्यूज सेम है। सो दिस इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस बी। सो दिस इज द रिजल्ट वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वी हैव टू मैट्रिसेस and verify that transpose of 3 times A matrix equal to 3 times A transpose। ठीक है, तो चलिए हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। हम लेफ्ट हैंड साइड के लिए ही पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए आपने क्या करना है, मैट्रिक्स जो है हमारी A मैट्रिक्स है उसको 3 से मल्टीप्लाई करके फिर उसे ट्रांसपोज लेना है। ठीक है, तो 3 टाइम मैट्रिक्स लिख लो A, 5, -1, 6, 7 और फिर उसका लेंगे हम ट्रांसपोज। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 15। इसमें क्या रूल है कि इसका हर एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई होगा। 15 -3, 18, 21 ट्रांसपोज। दिस इज इक्वल टू 15 -3, 18, 21। ये हमारे पास आ गया ट्रांसपोज ऑफ 3A। अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड के लिए। सो फॉर राइट हैंड साइड क्या करना है, हमने
पहले ट्रांसपोज लेना है और फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 और यहाँ पर हमने ये मैट्रिक्स लिख के उसका ले लिया ट्रांसपोज। अभी हमने केवल साइन डाला है, अभी हम ट्रांसपोज ले रहे हैं। सो दिस इज इक्वल टू 3 ट्रांसपोज ले लेते हैं। 5 - 1 6 7। क्लियर। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो कितना आएगा 15 18 -3 8 7। क्लियर। तो अब आपने राइट हैंड साइड के इसको सॉल्व किया, तो आप देख लो यहाँ पर चेक कर सकते हो, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा 21। अब आप इसको चेक कर सकते हो कि जो दोनों वैल्यूज हैं वो आपकी सेम है। सो दिस इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ 3a, हेंस द रिजल्ट वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये दो मैट्रिसेस हैं आपके पास। ए मैट्रिक्स है 2/3 ऑर्डर की और बी मैट्रिक्स है 3/2 ऑर्डर की। ठीक है। हमें एक जो दूसरी प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन वाली ट्रांसपोज में, उसके लिए हमें इसको वेरीफाई करना है, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ ए बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी। क्लियर। 2 1 3 4 1 0 1 -1 0 2 5 0। अब ये क्लियर है। इसका ऑर्डर है 2/3, इसका ऑर्डर है 3/2। ये दोनों सेम है। नंबर ऑफ कॉलम्स इन प्री मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन पोस्ट मैट्रिक्स। तो इसका मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर डिफाइंड है और जो रिजल्टिंग ऑर्डर आएगा वो आएगा 2/2 का। तो रिजल्टिंग ऑर्डर हमारा 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो ये आपको एलिमेंट्स यहाँ पर इस तरह से मिलेंगे। ठीक है। 1 1 1 2 2 1 2 2। ये क्लियर है, आपको अब तक याद हो गया होगा। तो मल्टीप्लिकेशन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आप प्रैक्टिस करोगे वैसे भी इस तरह से बना लोगे तो ये बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है। तो अब इसको करिए मल्टीप्लाई। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको इस तरह से देखो 2 × 1 1 × 0 3 × 5। क्लियर। तो यहाँ पर 2 × -1 1 × 2 3 × 0। फिर 2 1 4 × 1 1 × 0 0 × 5 2 2 में सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 4 × -1 1 × 2 0 × 0। इनको मल्टीप्लाई किया और अब इनको कर लेते हैं हम ऐड। जो भी करना है प्रोसेस मल्टीप्लाई एंड एडिशन का वो हम कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के बाद आपको ये टर्म्स मिलेंगी और ये मिलेगा हमें ए बी। क्लियर। उसके बाद हम ट्रांसपोज ले लेंगे इस मैट्रिक्स का। तो ट्रांसपोज लेने से जो हमारी रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएंगी। तो ये आ गया 17 0 4 एंड -2। सो दिस इज अवर ट्रांसपोज ऑफ ए बी। ये हमने सॉल्व किया किसको, लेफ्ट हैंड साइड को। अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को। तो बी ट्रांसपोज निकालेंगे, ए ट्रांसपोज निकालेंगे और फिर इनको करेंगे मल्टीप्लाई। ये है हमारा बी मैट्रिक्स का ले लिया हमने ट्रांसपोज, ऑर्डर चेंज कर दिया और हमने ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया, ऑर्डर को चेंज कर दिया। अब हम इसी जो गिवन ऑर्डर है जिसके लिए हमें चेक करना है उसी ऑर्डर में इनको करेंगे मल्टीप्लाई। सो लेट अस फाइंड आउट बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय ए ट्रांसपोज। ये क्या लिख लिया हमने, बी ट्रांसपोज, ये है ए ट्रांसपोज। अब आप देख सकते हो ये दोनों सेम है तो मल्टीप्लाई हो सकता है। और जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स है वो कितने ऑर्डर की मिलेगी, 2/2 ऑर्डर की। तो 2/2 मीन्स 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम इनको कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने के बाद आप अपनी अपनी कॉपीज पर खुद मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास वैल्यू क्या आ गया, मैट्रिक्स कौन सी आ गई, ये देखो 17 4 0 -2। और ये हमारा पहले आया था ट्रांसपोज ऑफ ए बी, ये भी यही लिखा हुआ है 17 4 0 -2। सो दिस इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए बी। सो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, दिस इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए बी। यहाँ से हमारी जो प्रॉपर्टी है, जो रिजल्ट है वो यहाँ पर
ट्रू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन मैट्रिक्स, ये हमें ये मैट्रिक्स दे रखी है और ये रिजल्ट यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है, ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आइडेंटिटी, क्लियर। और इसलिए ये हमारे पास रिलेशन दिया हुआ है और हमें क्या करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो हम इसी रिजल्ट को लेके चलेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज निकालेंगे, ए ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इक्वेट करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के से और वहाँ से हम एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ को निकालेंगे। सो दिस इज अवर ए ट्रांसपोज। अब आप इसको कर लीजिए ए से मल्टीप्लाई। सो ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज ए, जब हमने इसको सॉल्व किया तो आपको क्या मिला, यहाँ पर ये मिला 0 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 0 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया और ये 2x स्क्वायर है, 0 एक्स वाई माइनस एक्स वाई है 0, 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 4y स्क्वायर, 2y जेड माइनस वाई जेड 0, 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड 0, 2y जेड माइनस वाई जेड 0 एंड जेड स्क्वायर। तो ये बना हमारे पास 3z स्क्वायर। सो दिस इज अवर ए ट्रांसपोज ए, ठीक है। अब हम अपने इस रिजल्ट पे आते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है, ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आइडेंटिटी। तब हम अपने इस रिजल्ट को यूज करेंगे, ए ट्रांसपोज ए, ये लिख दिया हमने, दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अब दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होंगे। सो वी हैव फ्रॉम हियर 2x स्क्वायर इक्वल टू 1, इधर से 4y स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड थर्ड 3z स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से आ गया x स्क्वायर इक्वल टू 1/2, x इक्वल टू रूट y स्क्वायर इक्वल टू 1/4 एंड z स्क्वायर इक्वल टू 1/3। तो कितना बना, x स्क्वायर था आपका 1/2, तो x कितना बनेगा प्लस माइनस रूट 1/2, y कितना बनेगा प्लस माइनस रूट 1/4, या इसको क्या कह सकते हो 1/2, और ये कितना आ गया z इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। सो दीज आर दी वैल्यूज ऑफ x, y, z। हाँ स्टूडेंट्स, आप इसमें जो आंसर है यहाँ पर 6 आया हुआ है, तो जब आप कैलकुलेट करोगे इसमें आप चेक कर लेना कहीं कोई प्लस माइनस की कोई गलती हुई है जिसकी वजह से यहाँ पे मेरा 4 आ गया, लेकिन यहाँ पे 6 आएगा, आप इसको चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये हमारी ए मैट्रिक्स है और हमें चेक करना है ए प्लस ए ट्रांसपोज किस तरह की है सिमेट्री के लिए, ठीक है। तो पहले हम ए ट्रांसपोज निकालेंगे 2 4 5 6। अब हम ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालेंगे 2 4 5 6 2 5 4 6। वैसे हमने लास्ट वीडियो में रिजल्ट किया भी है कि हमारी जो ए प्लस ए ट्रांसपोज होती है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, तो यही हमें यहाँ पर वेरीफाई करना है, चेक करना है, ठीक है। इनको हमें ऐड करना है, इनको ऐड करिए तो आएगा 4 9 9 12, क्लियर। अब ये आ गई हमारी ए प्लस ए ट्रांसपोज। हमें चेक करना है कि सिमेट्रिक है, तो हम क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज 4 9 9 12। इसका जो ट्रांसपोज लेंगे तो ये हमारी रो है वो कॉलम बन जाएगी, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 9 12, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 4 9 9 12, और ये देखो सेम ही है
दिस इज इक्वल टू A plus A transpose. So transpose of A plus A transpose equal to A plus A transpose. So A plus A transpose is symmetric. Next question is, this is our A matrix और हमें चेक करना है A minus A transpose को. अब आपने लास्ट वीडियो में देखा है कि जो मैट्रिक्स है वो किस तरह की होती है, स्क्यू सिमेट्रिक, वही यहाँ पर हमें चेक करना है. तो लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट ट्रांसपोज ऑफ ए. सो 1 4 3 7 ट्रांसपोज 1 4 3 7, सिर्फ ऑर्डर चेंज किया. नाउ ए माइनस ए ट्रांसपोज माइनस, इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. 1 minus 1 0, 4 minus 3 1, 3 minus 4 minus 1 and 7 minus 7 0. Now for symmetric इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या आएगा, 0 1 minus 1 0 ट्रांसपोज, दिस इज इक्वल टू 0 1 minus 1 0. अब ये है आपकी कौन सी, A माइनस ए ट्रांसपोज. सेम तो नहीं आ रही, इसमें से माइनस कॉमन लें तो 0 1 minus 1 0. अब ये दोनों हमारी सेम हो गई. ठीक है. सो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज. ठीक है. तो माइनस ऑफ, इसका मतलब ये हमारा आया है माइनस ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज. जब आपने इसका ट्रांसपोज लिया तो माइनस टाइम ये वैल्यू आ रही है. इट मीन्स A माइनस A ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. नाउ द क्वेश्चन इज, हमें इस मैट्रिक्स को एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. ठीक है. लेट दिस इज इक्वल टू A. नाउ we know that any matrix A can be written as, ये हम पहले कर चुके हैं, A plus A transpose minus A transpose. This is equal to half of A plus A transpose, A minus A transpose, A plus A transpose by 2, A minus A transpose by 2. ठीक है. Let us say this is equal to P and this is equal to Q. ठीक है. और हमें पता है, ये भी हम पहले कर चुके हैं, कि हमारी जो P मैट्रिक्स होती है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है और Q मैट्रिक्स है वो हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है. लेकिन हम इसको बाद में चेक भी कर लेंगे. तो यहाँ पर सबसे पहले हम P की वैल्यू निकालेंगे और Q की वैल्यू निकालेंगे. P कैसे निकलेगा, हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज, और Q कैसे निकलेगा, हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज. तो हमने पहले निकाला A प्लस A ट्रांसपोज, दोनों को ऐड कर लिया और उसके बाद हमने क्या कर दिया, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया. जब 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो इसका हर एलिमेंट 1/2 से मल्टीप्लाई हो गया और आपको क्या मिला, -1 9/2 3. आप देख सकते हो इसकी जो रो है वो क्या है, -1 9/2 3, और जो कॉलम है वो भी क्या है, -1 9/2 3. इसकी जो सेकंड रो है वो है 9/2 3 2, और इसका जो सेकंड कॉलम है वो है 9/2 3 2. सेम है. थर्ड रो 3 2 5, थर्ड कॉलम 3 2 5. ठीक है. तो ये हमारी, आप इसका ऑर्डर भी चेंज करेंगे तो आपको कैसी मैट्रिक्स मिलेगी, यही वाली मैट्रिक्स मिलेगी. सो A प्लस A ट्रांसपोज बाय 2, ये किसकी वैल्यू थी, P की वैल्यू थी. ट्रांसपोज निकाल लो, आपको सेम ही मिलेगा. तो मैंने लिख भी दिया यहाँ पर P ट्रांसपोज. जब हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो आपको यही सेम मिल गई, दिस इज इक्वल टू P. सो P इज सिमेट्रिक. ठीक है. ये मतलब हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज.
अब हम निकालेंगे क्यू, वो क्या है, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब हमने निकाला ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए में से ए ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट किया तो ये वैल्यू मिल गई 0, 5 माइनस 4 माइनस 5 0 4 4 माइनस 4 0। आप चेक भी कर सकते हो, जब भी आपके पास एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो आपको 0 मिलेंगे। ठीक है, अब आपने क्यों निकाला तो इसके हर एलिमेंट को 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमने लिख दिया 1/2 ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब आप इसके हर एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 0 5/2 माइनस 2 माइनस 5/2 0 2 2 माइनस 2 0। तो ये आ गई हमारे पास क्यू मैट्रिक्स। ठीक है, नाउ ये हमारी क्यू मैट्रिक्स है। यहाँ पर हमने निकाल लिया क्यू ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज ले लिया, ये मैट्रिक्स हमारे पास आ गई। अब हम यहाँ से आप देख सकते हो ये क्यू है और ये क्यू ट्रांसपोज है, अभी सेम नहीं आ रही है, लेकिन इनकी अगर आप एलिमेंट्स को कंपैरिजन करो तो माइनस साइन का डिफरेंस है, तो माइनस आप कॉमन ले लो 0 5/2 माइनस 2 माइनस 5/2 0 2 2 माइनस 2 0। ठीक है, जब हमने क्यू का ट्रांसपोज लिया अब ये हमारे पास क्यू मैट्रिक्स माइनस दिस इज इक्वल टू माइनस क्यू, तो हमारे पास क्या आ गया, क्यू ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस क्यू। तो ये कैसे कौन सी मैट्रिक्स हो गई, ये हमारे पास हो गई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो पी मैट्रिक्स हमारे पास आ गई सिमेट्रिक और क्यू मैट्रिक्स आ गई हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमें जो गिवन मैट्रिक्स थी, ए मैट्रिक्स थी, उसको हम इस कम्बिनेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो वैल्यूज़ आप लिख लो यहाँ पर, वैल्यूज़ हमारी ये, अब ये किसके इक्वल था, पी प्लस क्यू के, ये हमारी ए मैट्रिक्स है, ये हमारी पी मैट्रिक्स है, प्लस दिस इज आवर क्यू मैट्रिक्स। सो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि हमें क्या करना था, ए मैट्रिक्स को किस तरह से ब्रेक करना था ताकि एक मैट्रिक्स क्या बन जाए सिमेट्रिक और दूसरी क्या बन जाए स्क्यू सिमेट्रिक। और ये जो कॉम्बिनेशन होता है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, ये यूनिक होता है, यानी कि कोई और कॉम्बिनेशन सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का नहीं बनेगा, केवल एक ही कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज के इस तरह के सभी क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आप इन क्वेश्चंस को करिए और सभी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डिटर्मिनेंट, उसे हम पढ़ेंगे।